पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक विधानसभा के चुनाव होंगे। सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची में एक ऐसा नाम शामिल किया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह नाम है कलिता माझी। कलिता माझी करती क्या है? कलिता माझी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धुलने का काम करती हैं। 4 या 5 परिवार में वह काम करती हैं और उसी से उनकी जीविका चलती है। कलिता माझी को बीजेपी ने बंगाल के आउस ग्राम सीट से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। अब कलिता माझी के सामने समस्या है। कलिता माझी की कुल जमा पूंजी 3000 रुपए नगद और 6 धोती है। कलिता माझी अब उन घरों में जाकर 1 महीने की छुट्टी मांगी है जिन घरों में वह झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी और बर्तन धुलती थी। कलिता माझी वर्धमान जिले के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्हें बीजेपी ने वहीं की आउस ग्राम सीट से प्रत्याशी बनाया है। कलिता माझी बताती हैं कि उन्होंने प्राइमरी तक की भी पढ़ाई पूरी नहीं की है, क्योंकि गरीबी की वजह से उनका परिवार उन्हें पढ़ा नहीं सका था। उनके पति एक प्लम्बर हैं और घर चलाने में वह भी उनकी मदद करते हैं। परिवार चलाने के लिए कलिता माझी 4-5 घरों में जाकर के सुबह शाम झाड़ू पोछा करने का काम करती हैं और इससे जो उन्हें महीने में पैसे मिलते हैं उससे उनका परिवार चलता है। लेकिन कलिता माझी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। कलिता माझी उम्मीदवार बनने के बाद उनकी जिंदगी बदली सी लग रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने जब उन्हें प्रत्याशी बनाया तो वह भी चौंक गई। अब यदि कलिता माझी चुनाव जीतती हैं तो वह आउस ग्राम की विधायक होंगी और विधानसभा में बैठेंगी। लेकिन कलिता माझी के लिए यह काम आसान नहीं है। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन कलिता माझी जैसे लोग यदि सदन में चुनकर जाते हैं तो एक यह भी संदेश जाएगा कि राजनीति सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं है। कलिता माझी झाड़ू पोछा बर्तन का धुलने का काम जरूर करती हैं, लेकिन वह समाज सेवा से भी जुड़ी हैं। वह इसके पहले पंचायत का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अब देखना है 2 मई को कि आउस ग्राम की जनता कलिता माझी के लिए कितना उन्हें स्वीकार करती है।